हेलो बच्चा लोग, एनसीईआरटी की 2.1 एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट। आज हम करेंगे 2.2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज। क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले हमें क्या करना है, फाइंड करना है ये जो फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, इनके जीरोस। इसके बाद में हमें क्या करना है, रिलेशनशिप पता करना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। तो पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो जैसा कि यहाँ क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो हम क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज हमने लिख दिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज। इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ अच्छे से समझाऊंगा। अब हमें क्या करना है, इसके फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो 1 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आएगा। 8 का यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे। 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2 और 2 से करेंगे 1। अब इसको इस तरीके से लिखना है कि बीच का ये नंबर आ जाए। तो हमें दिख रहा है क्या, 2 इंटू 2 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 8। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे। अब क्या देखिए, यहाँ पे x और x कॉमन है, ले लेते हैं। तो क्या आएगा, x माइनस 4। यहाँ पे प्लस का 2 कॉमन है, ले लेते हैं। तो क्या आया, x माइनस 4। तो यहाँ पे हो गया x माइनस 4 और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू हम 0 ले लेते हैं। अब यहाँ से क्या हो गया, x बराबर 4 आया और x बराबर माइनस 2। देखिए कैसे आया, मैं डिटेल में समझा देता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। एक बार x माइनस 4 को 0 के इक्वल किया, जब माइनस 4 उस तरफ गया तो क्या आया, 4 आया। दूसरी तरफ देखिए x प्लस 2 बराबर मैंने 0 लिया, तो जब 2 को उधर भेजा तो क्या है, x बराबर माइनस 2। तो यहाँ पे हमारे 2 जीरोस आ चुके हैं, एक आया है 4 और एक आया है माइनस 2। तो यहाँ पे लिख देंगे, जीरोस आर क्या है हमारे पास, माइनस 2 एंड 4 है। तो ये आ गए हमारे जीरोस। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई भी करना है। तो वेरिफिकेशन का काम भी हम यहीं पे करेंगे। हमें क्या पता है कि जीरोस हमारे पास क्या आए हैं, जीरोस हमने निकाले हैं माइनस 2 एंड 4। और हमें एक चीज़ पता है, अल्फ़ा हमारे यहाँ पे क्या हुए, माइनस 2 ले लेंगे और बीटा को ले लेंगे 4। ठीक है, जीरोस यही होते हैं हमारे। अब हमको पता है कि सम ऑफ रूट यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। मैंने कहा था ना, क्वेश्चन में जैसे रिक्वायरमेंट पड़ेगी वैसे चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। अब देखिए यहाँ पे मैं अल्फ़ा की जगह वैल्यू क्या रखूँगा, माइनस 2 और बीटा की जगह रखूँगा 4 बराबर। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन हमें ये दी गई थी, यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अब इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, तो x के आगे क्या नंबर है, माइनस 2। तो यहाँ आया माइनस 2 अपॉन, कह रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं, तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं और जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है मैथ में। तो यहाँ पे 1 आया, यहाँ कोई साइन नहीं है इसलिए यहाँ नीचे कोई साइन हमने नहीं लिया। अब यहाँ पे फॉर्मूले में ही माइनस गिवन था, तो यहाँ से हुआ क्या, 2 इज इक्वल्स टू 2। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया जो हमको करने के लिए कहा गया था। ठीक है, VERIFI
ED। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स हो गया है, इस वजह से आपको दिख नहीं रहा है प्रॉपर, मैं सही से ही लिख देता हूँ, वेरीफाइड। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो चुका है वेरीफाई। अब दूसरी चीज़ हमें क्या निकालनी है, इसमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर कांस्टेंट टर्म अपॉन में क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू है -2 इंटू बीटा है 4, हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है, -8 है। देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है, -8 है, अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ से आया क्या, -8 इज इक्वल्स टू -8। तो देखिए हमने सम ऑफ जीरोस में भी दिखा दिया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में भी दिखा दिया, दोनों क्या आया, इक्वल आया। तो ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो जाता है। तो यही हुआ हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। इसके टोटल 6 पार्ट हैं, जिसमें से मैं आपको 4 पार्ट्स कराऊंगा, 2 पार्ट आपको करने हैं, ताकि चीज़ें आपको कितनी समझ में आई हमें भी पता चले। बस आपको क्या करना है, उनके आंसर्स को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो चलते इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। जैसा कि यहाँ सेकेंड पार्ट है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो मैंने आपको बताया है, अब मैं डायरेक्ट करूँगा। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। तो हम अगर यहाँ पे क्या लाना चाहते बीच में 4, तो 4 का फैक्टर लेंगे तो यहाँ पे क्या या कुछ ऐसे आएगा। जिसको फैक्टर लेना नहीं आता है, हमारी रियल नंबर की वीडियो देखिए, बहुत डिटेल में चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। तो अब बीच में नंबर क्या है, 4 हमें लाना है, तो 2 + 2 क्या होता है, 4। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पे देखिए 2s कॉमन है, तो अंदर क्या बचा, 2s माइनस 1। यहाँ -1 ले लेंगे कॉमन, तो अंदर सेम हो गया। तो यहाँ से आया 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। तो इसको इक्वल्स टू 0 करेंगे, तो 2s माइनस 1 बराबर 0, तो s बराबर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास दूसरी ब्रैकेट भी सेम है, तो यहाँ से भी s बराबर क्या आ गया, 1/2 आ गया। अब हमें इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे हमें 100 लिख के दे देता हूँ मैं आपको। जीरोज़ हमारे क्या आए हैं, जीरोज़ हमारे आए हैं 1/2, 1/2। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पे हमको निकालना है वेरिफिकेशन, इसका करना है कि ये सही है कि नहीं है। तो वेरिफिकेशन का तरीका मैंने बताया था, एक क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू। यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, क्योंकि बार बार पूरा लिखूँगा तो टाइम लगेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पे होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, तो यहाँ अल्फ़ा की इक्वेशन हमारे पास क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो 1/2 प्लस 1/2 हो गई हमारे पास में, माइनस b, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस हटा दीजिए, b की वैल्यू है -4 अपॉन a की वैल्यू क्या है 4। तो यहाँ से क्या आया हमारे पास में, 1/2 कितना हो गया, 2/2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 4/4। तो कैंसिल करेंगे तो 1 इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो जाता है। इसी तरीके से हम यहाँ प्रोडक्ट को करते हैं, तो क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू c की वैल्यू कितनी है, 1, a की वैल्यू है 4। तो क्या आया, 1/4 अपॉन 1/4। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा और वेरीफाई भी हो चुका है। इसी तरीके से अगर हम चलें इसके थर्ड पार्ट की तरफ, तो थर्ड पार्ट हमको यहाँ पे क्या दिया गया है, बहुत ही सिंपल सा है, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो
तो पहले तो काम क्या करना है, इसको प्रॉपर अरेंज करना है ax² प्लस bx+c के फॉर्म में। तो ये हो गया 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब हमको क्या निकालना है यहाँ पे, 3 6 18 होता है। 18 को 2 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1। तो यहाँ पे 3 3 जा 9 माइनस 2 7। तो यहाँ पे लिख देंगे 6x² माइनस 9x माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से हुआ 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ पे हम लेंगे 3x कॉमन, तो यहाँ से आया 2x माइनस 3 प्लस का 1 कॉमन, तो 2x माइनस 3 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट हुई 2x माइनस 3 और एक हुई 3x प्लस 1 बराबर 0। कंपेयर करेंगे तो x बराबर 3/2 और x बराबर माइनस 1/3। तो हमने यहाँ पे जीरोस फाइंड कर लिए। यही हमारा हो गया अल्फा कॉमा बीटा बराबर कितना हुआ 3/2 कॉमा माइनस 1/3। तो वेरिफिकेशन की बात आई तो हमारे पास में हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b/a। अल्फ़ा की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, कितनी निकाली थी हमने 1/3 प्लस बीटा की वैल्यू है 3/2 बराबर माइनस बी की वैल्यू थी -7 और ए की वैल्यू थी 6। तो यहाँ से हमारा क्या आया -2 + 9/6 इज इक्वल्स टू 7/6। तो देखिए यहाँ से 7/6 इज इक्वल्स टू 7/6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा वेरीफाई हो गया। फिर दूसरी चीज़ है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है -1/3 प्लस मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा 3/2। सी की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे कितनी दी गई है, सी की वैल्यू हमको दी गई है -3 अपॉन यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, ए की वैल्यू है हमारे पास 6। तो यहाँ से 3 से 3 काट देंगे तो क्या आया -1/2। 3 से 6 काटेंगे तो क्या आया -1/2। ये भी हमारा क्या हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है। तो कितने सिंपल तरीके से इसको वेरीफाई कर लिया। चलते हैं इसके एक और पार्ट की तरफ ताकि चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे फोर्थ पार्ट हमारे पास दिया है क्या, 4u² + 8u। ये हमें फोर्थ पार्ट दिया गया है। इसको मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। एक हिंट मैं आपको दे देता हूँ, जो चीज़ हमको नहीं दी गई है उसको हम 0 कर देंगे। तो यानी कि यहाँ से इक्वेशन हो गई 4u² + 8u इज इक्वल्स टू 0। सिंपल सा 4u कॉमन कर लेंगे आप, तो हो गया क्या u + 2 बराबर 0। अब 4u इज इक्वल्स टू 0, तो u इज इक्वल्स टू 0 एक आ जाएगी, और दूसरा क्या है u + 2 बराबर 0, तो u बराबर क्या आ गया -2। तो आपको यहाँ से अल्फ़ा आया -2 कॉमा बीटा आया 0। अब आपको इसके आगे का सॉल्यूशन खुद से करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, क्या ये वेरीफाई करते हैं या नहीं। हाँ, t² - 15, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा है। t - 15 बराबर 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, t² बराबर 15, t बराबर √ का क्या हो गया 15। अब आपको एक चीज़ पता है कि रूट में कोई भी वैल्यू जाती है तो वो यहाँ पे प्लस माइनस में होगा। तो t की यहाँ पे क्या आई एक वैल्यू -√15 और एक t की वैल्यू क्या आई √15। दो वैल्यूज़ हमें t की मिल गई हैं। अब आपको पता है अल्फ़ा को हम क्या ले लेंगे, √15 कर देंगे और बीटा को कर देंगे -√15। अब इसको वेरीफाई करना है तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। मैंने आपको पहले ही बताया है, अल्फ़ा की जगह है √15 -√15 बराबर -0/, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1। अब आप कंफ्यूज हो गए कैसे, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। हमें दिया है t² - 15 इज इक्वल्स टू 0। हमें पता है कि पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन होती है ax² + bx + c,
ठीक है, तो यहाँ पे t तो ये आ गया हमारा, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या आ गया -15 आ गया, लेकिन यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ +0x मानते हैं, तो b की वैल्यू क्या हो गई 0, तो यहाँ से देखिए क्या होगा 0 = 0, तो ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्या अल्फा इंटू बीटा =c/a, तो अल्फा की वैल्यू है क्या √15 इंटू -√15 =c की वैल्यू क्या है हमारे पास -15/1। तो आपको पता है कि जब √15 इंटू √15 करेंगे तो क्या हो गया 15 माइनस का बराबर माइनस का 15, तो ये भी हमारा क्या होता है वेरीफाई हो जाता है। तो इसी तरीके से देखिए फोर्थ पार्ट आपको होमवर्क है, फिफ्थ पार्ट मैंने समझाया एक एक चीज़ अच्छे से, आई होप बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे आपको। अब इसी के साथ में सिक्स्थ पार्ट इसका जो है वो भी मैं आपको होमवर्क दूंगा, 3x² -x - 4 ये आपका है, इसको सॉल्व करना है। कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स से बताइएगा, इससे आपको पता चलेगा कि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए हैं या नहीं। मिलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय किड्स, पढ़ते रहें और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।